हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिसइंफेक्शन की। तो अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस डिसइंफेक्शन में जो जो हेडिंग्स हैं वो हम कवर करेंगे आज इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे डिसइंफेक्शन की, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट स्पोर्स। यानी ये पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तो ख़त्म करता है लेकिन स्पोर्स को नहीं कर पाता है। और ये कहाँ पर किया जाता है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक फ्लोर्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, राइट। अब हम बात करते हैं स्टेरिलाइजेशन की। इसमें क्या होता है? कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इट इज़ अ कंप्लीट यानी सबको, इंक्लूडिंग स्पोर्स। स्पोर्स को भी क्या कर सकता है? ख़त्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल ऑटोक्लेविंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, याद कैसे करोगे? एस से स्टेरिलाइजेशन, एस से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। इसके बाद आता है एंटीसेप्टिक, केमिकल एजेंट यूज्ड इन लिविंग टिश्यू, जो कि अभी मैंने आपको बताया ये किस में यूज़ हो रहा था? डिसइंफेक्शन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पर। बट एंटीसेप्टिक यूज्ड इन लिविंग टिश्यू लाइक स्किन वोन्स और टू किल या इनहिबिट जर्म्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल डेटॉल, आयोडीन। जर्मिसाइड, जर्मी यानी जर्म्स को किल करता है, सब्सटेंस दैट किल जर्मिसाइड्स। साइड का मतलब क्या होता है? किल। ठीक है, जर्मिसाइड सब्सटेंस दैट किल्स जर्म्स, फॉर एग्जांपल फिनॉल। बैक्टीरियासाइड यानी बैक्टीरिया को किल करने वाला एजेंट, दैट किल्स बैक्टीरिया। बैक्टीरियोस्टैटिक, तो ये देखिएगा बैक्टीरिसाइड और बैक्टीरियोस्टैटिक, ये तो किल करता है क्योंकि साइड आ गया। स्टैटिक का मतलब है प्रिवेंट ग्रोथ। स्टैटिक का मतलब होता है रुक जाना, रोक देना, कांस्टेंट हो जाना। तो प्रिवेंट ग्रोथ, तो ये क्या करता है? बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, उन्हें मारता नहीं है और बढ़ने नहीं देता। डीकंटामिनेशन, डी का मतलब हटाना, कंटामिनेशन को। मेक्स इन्फेक्टेड मटेरियल सेफ टू हैंडल, जो इन्फेक्टेड मटेरियल है उसे सेफ बनाना, यूज़ करने के लिए सेफ बनाना। फॉर एग्जांपल ट्रीटिंग हॉस्पिटल वेस्ट। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन की। कैसे टाइप्स हो सकते हैं? नेचुरल, फिज़िकल एंड केमिकल। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल एजेंट्स की। नेचुरल एजेंट कौन कौन से होते हैं? सनलाइट, ड्राइंग एंड फ्रेश एयर। सनलाइट देखते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, इफेक्टिव फॉर क्लोथ्स एंड रूम्स। ड्राइंग यानी उन्हें सुखाना। लैक ऑफ मॉइस्चर किल बैक्टीरिया, यूज्ड इन स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। जो हम अनाज होता है हमारा, उसे हम सुखा के रखते हैं जिससे बहुत सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। फ्रेश एयर डाइल्यूट्स एंड रिमूव एयरबॉर्न जर्म्स। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल एजेंट्स। वो क्या होते हैं? हीट। हीट में भी दो तरह से, ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट मतलब बर्निंग या हॉट एयर, फॉर एग्जांपल इंसेनरेशन, उसे जलाना। ठीक है, मॉइस्ट हीट मतलब उसे बॉयल करना। बॉइलिंग किल्स मोस्ट बैक्टीरिया, यानी उसे उबालेंगे तो उससे बहुत सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, जैसे स्टीम डिसइंफेक्शन करते हैं। इसके बाद आता है रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जो कि हमने नेचुरल में भी सन से पढ़ा है। तो यूवी रेडिएशन क्या करते हैं? जर्म्स को किल करते हैं। यूज्ड इन ओटी, ऑपरेशन थिएटर में यूज़ किया जाता है। एंड द थर्ड इज़ फिल्ट्रेशन, रिमूव बैक्टीरिया फ्रॉम वाटर बाय फिल्टर्स। उसे छान लेंगे तो क्या हो जाएगा? फिल्ट्रेशन हो जाएगा, बैक्टीरिया रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद आता है केमिकल डिसइंफेक्शन। इसके लिए सबसे पहले क्लोरीन कंपाउंड जैसे ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन सॉल्यूशन यूज फॉर वाटर एंड फिसीज, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे अभी इसी वीडियो में। एंड द सेकेंड इज़ फिनॉलिक कंपाउंड्स, जिसमें आता है फिनॉल, क्रिसॉल्स यूज फॉर फ्लोर्स एंड ड्रेन्स। हम फिनॉल का पोछा लगाते हैं, दैट्स इज फिनॉलिक कंपाउंड। थर्ड इज़ अल्कोहल, 70% अल्कोहल इज़ इफेक्टिव, यूज फॉर स्किन एंड इंजेक्शंस। ठीक है, एल्डिहाइड, फॉर्मेलिन यूज़ करते हैं, यूज़ फॉर रूम डिसइंफेक्शन, जो कि अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एसिड एंड एल्कली। ठीक है, कोई एसिडिक बैक्टीरिया है उसके लिए एल्कली, एल्कलाइन वाला बैक्टीरिया है तो उसके लिए एसिडिक, उससे वो किल हो जाएगा। अब रिकमेंडेड डिसइंफेक्शन प्रोसीजर्स। ठीक है, सबसे पहले फिसीज एंड यूरिन का डिसइंफेक्शन कैसे करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है। तो यूरिन से याद करेंगे, यूरिन एंड क्लोरीन, मिलता जुलता नाम है यूरिन क्लोरीन। तो
ब्लीचिंग पाउडर या फिर 5% क्लोरीन सॉल्यूशन। याद रखना है कि 5% क्लोरीन सॉल्यूशन है, राइट। सो यूरिन और फिसीज, यूरिन क्लोरीन, तो यूरिन में यूज़ करते हैं हम क्लोरीन, 5% सॉल्यूशन या फिर ब्लीचिंग पाउडर। मिक्स वेल एंड कीप फॉर 1 से 2 घंटे। उसे मिक्स करेंगे सॉल्यूशन बनाकर और 1 से 2 घंटे उसे छोड़ देंगे, उसके बाद डिस्पोज कर देंगे। इसके बाद आता है स्पुटम। स्पुटम में आ रहा है पी, तो इससे होता है, ये कैसे डिसइंफेक्ट होता है, फिनॉल से। 5% फिनॉल या फिर ब्लीचिंग पाउडर, जैसे वहाँ पर 5% क्लोरीन था, यहाँ पर 5% फिनॉल है, और ब्लीचिंग पाउडर तो दोनों में सेम है। सेम इसका भी है, 2 घंटे रखो और फिर इसे फेंक दो, डिस्कार्ड कर दो। इसके बाद आता है रूम। रूम की ट्रिक देखो, डबल ओ है तो डबल एफ आएगा, यानी फॉर्मल्डिहाइड फ्यूमिगेशंस, यानी कि धुआं करना फॉर्मल्डिहाइड से, राइट। अब इसमें क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा स्पेस के लिए होता है, रूम है बहुत बड़ा है, उसे अगर हमें डिसइंफेक्ट करना है तो क्या करेंगे, उसे बंद कर देंगे 6 से 12 घंटे के लिए फ्यूम्स के बाद, और फिर क्या हो जाएगा, वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक मेथड्स की। धूपन यानी धुआं करना, नीम, गुगुलू, वचा, हरिद्रा को जलाकर हम धूपन कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, प्योरीफाइज एयर एंड किल जर्म्स। गोमूत्र से क्या करते हैं, फर्श साफ़ कर सकते हैं, यानी जैसे हम फिनॉल यूज़ कर रहे थे, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। पंचगव्य यानी 5 क्या होता है, गौम्य रस, गोमूत्र, गोदुग्ध, गोघृत और दधी, ठीक है। वो 5 प्रोडक्ट्स होते हैं जो मैंने अभी बोले। इसके बाद क्यों यूज़ होते हैं, एनवायरमेंटल प्योरिफिकेशन के लिए, हर्बल डिकॉक्शंस, क्वाथ, नीम, तुलसी वाटर यूज़ फॉर वॉशिंग सरफेस को धोने के लिए, सन एक्सपोजर, ड्राइंग क्लोथ्स एंड मटेरियल इन सनलाइट। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे।